आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे हम खबरों की ओर। एलएसी पर तनाव बरकरार है। शुक्रवार को एक चीनी सैनिक के भारतीय सीमा में पकड़े जाने के बाद से चीन ने अपने सैनिक को तुरंत वापस किए जाने की मांग की है। तो आपको बता दें कि चीनी सैनिक की गिरफ्तारी ऐसे समय की गई जब भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती लद्दाख में की हुई है। भारत को एक समझौते की याद दिलाते हुए चीनी वेबसाइट ने लिखा, भारतीय पक्ष को दोनों देशों द्वारा किए गए प्रासंगिक समझौतों का सख्ती से पालन करना चाहिए और बिना समय बर्बाद किए खोए हुए चीनी सैनिक को चीन को वापस लौटा देना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल 19 अक्टूबर को भी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में एलएसी पर पार करके आए एक चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारतीय सेना ने चीन को उनका सैनिक वापस कर दिया था। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। ललन सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बहुत अच्छी जी। ललन सिंह जी, चीन के एक सैनिक को पकड़ लिया गया है। वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान की सीमा में घुसा आया था, उसके बाद उसको पकड़ा गया है और अब चीन कह रहा है हमारे सैनिक को फौरन वापस छोड़ दीजिए। तो क्या कुछ प्रोटोकॉल होते हैं ऐसी स्थिति में? हालांकि पहले भी ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है, अब क्या कुछ आगे होगा? क्या कुछ इसके लिए गाइडलाइंस होती हैं? क्या कुछ नियम होते हैं? देखिए भानु जी, ये पूर्वी लद्दाख में जो सुरक्षा बल ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा है, इससे पहले भी 15 दिन पहले इस तरह की एक्शन चीनी के द्वारा हुई थी। मैं ये बोलता हूं, इस तरह की हरकतों का साफ मतलब होता है कि पैंगोंग झील और गलवान के आसपास एलएसी के अंदर कोई ना कोई साजिश चीन के द्वारा रची जा रही है। इसकी जो प्रोटोकॉल होते हैं वो बहुत जिनेवा सम्मेलन के तहत एकदम बने बनाए हैं। इतने अग्रेसिव होकर जिस तरह से चीन बोल रहा है कि हमारा जवान जो है गलतफहमी और गलती से आपके सीमा के इलाके में चला गया, उसे आप तुरंत छोड़ दें, ये एक तरह से आक्रामक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि उसके लिए फ्लैग मीटिंग होगी, उसके लिए पहले हमारी इंट्रोगेशन होगी, जो हमारी रॉ, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईटीबीपी के लोग उससे बेहतर ढंग से पूरी जानकारी लेंगे। भारत की ये पुरानी इतिहास रही है कि अगर इस तरह से कोई जवान या कोई सिविलियन हमारे इलाके में चला आता है और अगर इंट्रोगेशन के बाद उसके अंदर सब कुछ साफ रहता है तो एक फ्लैग मीटिंग के द्वारा उसको वापस एकदम दे दिया जाता है। लेकिन लगातार आक्रामक दबाव बनाना चीन की सोची समझी एक तरह की साजिश है। मैं ये बताना चाहता हूं, एलएसी और एलओसी दोनों पे पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिए कि कहीं मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को 15 साल की जेल हो रही है, मसूद अजहर के लिए वारंट जारी हो रहा है। इधर चीन जो है लगातार अरुणाचल, सिक्किम के और गलवान के इलाके में अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। ये सब चीजें हमारे को एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है और इस जवान को जिसको पकड़ा गया है उसे बेहतर ढंग से इंट्रोगेशन के बाद ही फ्लैग मीटिंग के माध्यम से आगे की कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ललन सिंह जी, बार बार इस तरह से अगर चीनी सैनिक सीमा में घुस आते हैं हिंदुस्तान की और ये कहा जाता है कि वो गलती से आ गए हैं, किसी तरह से भटक गए थे, तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई एक साजिश हो सकती है? एकदम भानु जी, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी रहे हुए हैं। कोई भी जवान एलएसी, एलओसी और सीमा के पार जाने की कोई भी गलती नहीं करता। इसके बहुत रूल रेगुलेशंस हैं। अगर हम बातचीत भी करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर फ्लैग मीटिंग होती है, हर लेवल की फ्लैग मीटिंग होती है। और अगर ये लगातार हो रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी तरह से संदिग्ध है। और जो गालवान की जो स्थिति है, लगातार बातचीत के बाद भी गतिरोध लगातार बना हुआ है। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि ये जो जवान आक्रमण करके
अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच बात ये होगी कि इसके पीछे इनका सोची समझी कोई न कोई रणनीति होगी। मैंने इसीलिए बताया कि आईटीबीपी के जवान जो लगातार उस सीमा पे रहते थे या रहते हैं, और रॉ के मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनकी पूरी पूछताछ होगी, और उसके बाद ही जब हमें कंफर्म हो जाएगा तभी हमारे फ्लैग कमेटी के द्वारा। लेकिन आपने जो कहा वो प्रश्न बहुत सही है कि आने वाले दिनों में नहीं, अभी वर्तमान में लगता है कि गलवान इलाके के अंदर चीन कोई हरकत कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बालाकोट में 300 आतंकी मारे गए। इनके जो हिलाली राजनयिक पूर्व थे, इन्होंने कल साफ टीवी के अंदर बता दिया। पूरी रात इनके पाकिस्तान में हालांकि तकनीकी कारण से लाइट नहीं थी, लेकिन F-16 लगातार आकाश में घूमता रहा, और रूमर था कि भारत कोई स्ट्राइक कर सकता है। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जानबूझकर LAC और LOC में दोनों मिलकर माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललन सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।